केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से वाराणसी संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव की कमान अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। आज अमित शाह सबसे पहले वाराणसी में केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, जो कि महमूरगंज इलाके के तुलसी उद्यान में बनकर तैयार हुआ है। उद्घाटन के मौके पर अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ वहां मौजूद रहेंगे कार्यकर्ता। आपको बताते हैं 2014 से लगातार अमित शाह वाराणसी सीट की चुनावी शुरुआत करते आ रहे हैं। पीएम मोदी पर बीजेपी ने तीसरी बार विश्वास जताया है। पीएम मोदी का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय से है। चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के बाद अमित शाह मोती झील इलाके में जनसभा के जरिए 5 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। गोल्ड की रैली में उन्होंने खुलकर बोल दिया था कि अगर पूर्णिया के लोग आरजेडी को वोट नहीं करते तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वो एनडीए को वोट कर रहे हैं। और इंडिया को अगर नहीं चुनते बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात। माना जा रहा है कि तेजस्वी ने यह बयान देकर पूर्णिया के लोगों को पप्पू यादव को वोट देने से रोका था, या यूं कहें कि इशारों में उन्होंने पप्पू यादव पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा दिया था और लोगों से केवल और केवल आरजेडी को वोट देने की अपील की थी, क्योंकि बिहार की पूर्णिया सीट वो सीट है जहां पप्पू यादव के मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया और बिहार के सीमांचल इलाके की सीट पर जीत की उम्मीद लगाए बैठी आरजेडी के सामने चुनौती खड़ी हो गई। क्योंकि माना जा रहा है कि आरजेडी को उम्मीद थी कि इस बार पूर्णिया में सियासी समीकरण अलग होंगे, लेकिन पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करके सारा हिसाब किताब ही बिगाड़ दिया और आरजेडी ने उन पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया। 2019 के चुनाव में पूर्णिया में एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुमार को 6 लाख से ज्यादा वोट मिले थे और कांग्रेस के उम्मीदवार उदय सिंह को 3.5 लाख के आसपास वोट मिले थे, यानी एनडीए प्रत्याशी करीब 2.5 लाख वोटों के अंतर से जीते थे। लेकिन अटकलें लगीं कि इस बार महागठबंधन ने वोटों का यह अंतर कम करने के लिए पूरी प्लानिंग की थी और पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने तक पूरा प्लान सही जा रहा था। लेकिन पप्पू यादव के पूर्णिया से लड़ने की जिद ने आरजेडी या यूं कहें कि लालू यादव और तेजस्वी यादव की पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया और पप्पू यादव की वजह से बिहार की पूर्णिया सीट हॉट सीट बन गई, क्योंकि उन्होंने पूर्णिया की लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया। साथ ही आरजेडी का एम-वाई समीकरण बिगड़ने का खतरा भी बढ़ गया, क्योंकि माना जा रहा है कि पप्पू यादव इस सीट पर आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं और इससे आरजेडी की बीमा भारती को नुकसान हो सकता है। और इसी वजह से तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में धुआंधार रैलियां की। पूर्णिया में 26 अप्रैल को मतदान होगा और मतदान से 4 दिन पहले तेजस्वी ने एक बार फिर पप्पू यादव के खिलाफ वोट की अपील की, या यूं कहें कि मंच से इशारों में बोल दिया था कि पप्पू यादव बीजेपी की बी टीम है और इंडिया को अगर नहीं चुनते बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात। तेजस्वी यादव के इसी बयान के बाद यह खबर तेज हो गई कि पूर्णिया में आरजेडी को बीजेपी से ज्यादा पप्पू यादव से परेशानी हो रही है, क्योंकि पूर्णिया से 3 बार सांसद रह चुके पप्पू यादव की वहां अच्छी पकड़ मानी जाती है और ये बिहार की उन कुछ सीटों में एक है जहां मुस्लिम मतदाता जीत और हार तय करते हैं और पप्पू यादव उन मतदाताओं को अपने पाले में कर सकते हैं। मतलब जिस एम-वाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण के दम पर आरजेडी ने पूर्णिया सीट कांग्रेस से ली थी, उसी सीट से कांग्रेस के नेता और निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने महागठबंधन को चुनौती दे दी, क्योंकि माना जा रहा है कि पप्पू यादव बीजेपी के नहीं बल्कि आरजेडी के वोट काटेंगे और इसी वजह से तेजस्वी यादव उन्हें बीजेपी की बी टीम साबित करने पर उतारू हो गए। क्योंकि माना जा रहा है कि आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया से इसलिए टिकट दी क्योंकि उन्हें टिकट देकर वो पूर्णिया के मुस्लिम और यादव मतदाताओं के अलावा ओबीसी समुदाय को भी अपने पाले में करना चाहती थी। क्योंकि पूर्णिया की बड़ी खबर आपको बताएं, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी सोने और मंगलसूत्र वाले बयान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश के सबसे बड़े नेता ने नैतिकता छोड़ दी है। पिछले 75 सालों से देश आजाद है और 55 साल तक कांग्रेस की सत्ता रही है। क्या कांग्रेस ने कभी आपका सोना या मंगलसूत्र छीना? कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने,
इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। कानूनी ऐसी बीमा भारती गंगोता जाति से आती और इस जाति को ओबीसी समुदाय के तहत रखा गया है। यानी बीमा भारती के जरिए आरजेडी ने मुस्लिम, यादव और ओबीसी समुदाय तीनों को आरजेडी की तरफ लाने की कोशिश की। इसके अलावा 5 बार विधायक रही बीमा भारती को महिला मतदाताओं का भी वोट मिलने की उम्मीद थी। लेकिन पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करके आरजेडी का बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर वो वोट काटेंगे तो आरजेडी के वोट काटेंगे, और इसीलिए तेजस्वी यादव ने पूर्णिया के लोगों को आगाह किया कि अगर वो विपक्षी गठबंधन को वोट नहीं करेंगे तो इसका फायदा अपने आप बीजेपी को हो जाएगा। यानी पप्पू यादव पूर्णिया में आरजेडी के लिए ऐसी परेशानी बन गए जिसे दूर करना आरजेडी के लिए मुश्किल हो गया। और इसी पूर्णिया में एक रैली के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीमा भारती के ऊपर जमकर जबानी तीर चलाए। उन्होंने बीमा भारती के जेडीयू छोड़कर जाने का जिक्र किया और इसे पार्टी के लिए अच्छा बता दिया। हालांकि उन्होंने एक बार भी मंच से आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती का नाम नहीं लिया, लेकिन नीतीश कुमार ने जो भी कहा उससे यह साफ था कि उनके निशाने पर बीमा भारती ही थी। चली गई, अच्छा हुआ। आप जिसको इतना इज्जत किया, पहले भी बनाए, आप पहले कुछ बोल नहीं पाती, कुछ तो सिखाए। नीतीश कुमार ने बीमा भारती पर यह तंज पूर्णिया में एक रैली में कसा। वो वहां एनडीए उम्मीदवार संतोष कुशवाहा के समर्थन में रैली करने पूर्णिया पहुंचे। उसी दौरान उन्होंने अपने भाषण में यह दावा किया कि मंत्री नहीं बनाए जाने की वजह से बीमा भारती जेडीयू छोड़कर आरजेडी में चली गई थी। रोज आती थी, कहती थी कि हमको मंत्री बनाइए, हमको ना मंत्री बनाइए। बीमा भारती के बाद नीतीश कुमार ने जंगल राज के बहाने एक बार फिर लालू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने विकास का हवाला देते हुए लोगों से एनडीए के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को वोट देने की अपील की। इस बीच कांग्रेस ने बिहार में गठबंधन के तहत अपने हिस्से में आई सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए। बिहार की 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। पटना साहिब लोकसभा सीट से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा। यहां उनका मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद से होगा। पटना साहिब सीट पर 1 जून को मतदान होगा। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग ने एक यात्री के एक सूटकेस से 10 पीले एनाकोंडा सांप बरामद करने का दावा किया। कस्टम्स विभाग के मुताबिक वो आदमी पीले एनाकोंडा की तस्करी करने की कोशिश में था और वो ये सांप थाईलैंड के बैंकॉक से लाया था। आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑस्ट्रेलिया की एक कोर्ट के आदेश पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक इलॉन मस्क ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री से भिड़ गए। वहां की कोर्ट ने एक पादरी की हत्या से जुड़ी एक पोस्ट को एक्स से हटाने का आदेश दिया था। इस पर इलॉन मस्क ने दो टूक कह दिया कि कोई भी देश पूरे इंटरनेट को कंट्रोल